औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम सामीन और नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारका से मंसूब है और ये वाक़या किताब रोशनी के मीनार से लिया गया है। वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है। बाज़ार में एक गोया अपने अशार से लोगों को महजूज कर रहा होता है। जब वो ये शेर पढ़ता है, कौन सा चेहरा ज़मीन पर नहीं गिरा, कौन सी आँख तेरे नाम पर नहीं बही, न जाने इस शेर में कौन सी कैफियत पिन्हा होती है, कौन से भेद छुपे हुए होते हैं कि एक नौजवान पर वजद की सी कैफियत तारी कर देते हैं। नौजवान आलम बेहोशी में चला जाता है। लोगों को फ़िक्र लाहक होती है कि अजनबी नौजवान को कुछ हो ना जाए। वो इसको होश में लाने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं, इसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करते हैं। कुछ मिनटों बाद नौजवान अपने मुकम्मल होश व हवास में आ जाता है। लोग उसकी तरफ देखते हुए गुमान करते हैं कि शायद इसको मिर्गी का मर्ज है। कुछ के नज़दीक थकावट की वजह से बेहोश हुआ। फिर लोग नौजवान से उसके बेहोश हो जाने की वजह दरियाफ्त करने की बाबत सवालात करना शुरू हो जाते हैं। नौजवान उन लोगों को हैरान कुन अंदाज में कहता है कि अरे लोगों, कितनी अजीब बात है कि जब तक मैं बेहोश था तुम लोग मुझे होश में लाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, और जब मेरे हवास बहाल हो चुके हैं तो तुम लोग मुझसे मेरी बेहोशी का आलम पूछ रहे हो। तमाशाइयों में से एक शख्स ने कहा। बेअख्तियार ज़मीन पर गिर पड़ने की वजह से नौजवान का ज़हनी तवाज़ुन मुतज़लज़ल हो गया है। नौजवान मुस्कुराता है और नफ़ी में अपनी गर्दन हिलाता है। लोग उससे पूछते हैं कि तुम अपने घर का पता बताओ, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देते हैं। नौजवान उनसे कहता है कि तुम लोग सिर्फ मेरी ये मदद करो कि मुझे इमाम अबू हनीफ़ा का पता बताओ, अगर तुम लोग उनका पता जानते हो। लोग फ़खरिया अंदाज में कहते हैं, उनको तो सारा ज़माना जानता है। लोग नौजवान को बाहों से पकड़कर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के घर तक पहुंचा देते हैं। नौजवान घर में दाखिल होता है। इमाम साहब नौजवान को गौर से देखकर फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहचाना नहीं। नौजवान जवाब देता है, मैं आपको जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इमाम साहब उससे वहाँ आने की वजह पूछते हैं। वो कहता है कि मैंने बाज़ार में एक शेर सुना कि कौन सा चेहरा ज़मीन पर नहीं गिरा और कौन सी आँख तेरे नाम पर नहीं बही। फिर मुझ पर अजीब सी कैफियत ने गलबा पा लिया और मेरे होश व हवास जाते रहे, हत्ता कि मैं बेहोश हो गया और गिर पड़ा। इमाम साहब ने फरमाया, यानी तुमको इरफान ज़ात हो रहा है। नौजवान ने असबात में अपना सर हिलाया। इमाम साहब ने फरमाया कि अब मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। नौजवान ने कहा, हज़रत, यही तो मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। इमाम साहब ने नौजवान को गोशा नशीनी का मशवरा दिया और कहा, फ़क्र की इमारत का पहला रास्ता तर्क दुनिया है। नौजवान ने हुक्म की तामील की और दरखास्त की कि हज़रत, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी दरख्वास्त कबूल फरमाई। एक अरसा तक ये नौजवान गोशा नशीनी इख्तियार किए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा। फिर अगला हुक्म सुनने के लिए पेश हुआ। इमाम साहब ने गोशा नशीनी ख़त्म करके लोगों से रवाबत कायम करने का हुक्म दिया और मशवरा दिया कि ज़ब्त व तहम्मुल को अख्तियार किए रखना। इस नौजवान, जिसका नाम दाऊद ताई था, जवाब दिया कि मैंने अपने नफ्स को हर मुमकिन अज़ियत व तकलीफ़ से दोचार किया है। इस पर इमाम साहब ने हुक्म दिया कि अब इस दौर के सूफ़ी बुज़ुर्ग हबीब राय के हाथ पर बैत कर लीजिए और उनकी मुरीदी में अपनी मनाज़िल तय कर दीजिए। दाऊद ताई हज़रत हबीब राय के हाथ पर बैत होते हैं और उनकी मुरीदी अख्तियार कर लेते हैं। हज़रत दाऊद ताई को विरसे में सिर्फ 20 दीनार मिले। कुछ आपसे कहते हैं कि फ़क्र का हासा तो ये है कि दौलत खर्च करके बेनियाज़ी इख्तियार की जाए, तो आप रहमतुल्लाह अलैह उनसे फरमाते हैं कि ये 20 दीनार तो मेरी कुल ज़िंदगी का खर्च हैं। मुअतरज़ीन लाजवाब हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ही चादर थी। आप वही चादर ओढ़कर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। लोग आपको तंग करने की नीयत से आपको रास्ते में रोककर मुख्तलिफ सवालात किया करते। एक दिन लोगों ने आपको यूं ही रोक लिया। आप उनसे तंग आए और आप अपने घर की तरफ वापस पलट पड़े।
और घर में आकर अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर फरमाया कि लोग तेरे और मेरे दरमियान हाइल हो रहे हैं, तू ये चादर चोरी करवा दे, इससे मैं अपने घर में नमाज अदा करूँगा, क्योंकि मैं उरियां मस्जिद में जाने की जुर्रत नहीं करूँगा और इन लोगों से भी बच जाऊँगा। रात को एक चोर आप रहमतुल्लाह अलैह की चादर ले जाता है। आपका मकान नहायत हस्ता हाल था। एक दफ़ा हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आपकी छत की हस्ता हाली ने मुझे परेशान कर दिया है, आप रहमतुल्लाह अलैह की जान को ख़तरा हो सकता है। हज़रत दाऊद ताई ने फरमाया, अफसोस हुआ कि आपने छत की तरफ देख लिया, मैं सालों से यहाँ बैठा हूँ मगर मैंने आज तक इस छत की तरफ नहीं देखा। हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ उनसे फरमाते हैं कि हजूर मैंने ये बात तो आपकी हिफाजत की बाबत की। हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ फरमाते हैं कि हज़रत आपकी बातों में कितना सोज़ है, आपकी बातों में कितनी तासीर है, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़क्र में ताज शाही उसके सर सजता है जो तर्क दुनिया करता है, दुनिया को अपने नज़दीक हरगिज़ ना आने दो। फिर फरमाया, फ़ज़ील मुझे मालूम है आप मुस्तजाबुद्दावात हैं, आप मेरी आखिरत बहर के लिए दुआ कीजिए। फ़ज़ील आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करते हैं और फरमाते हैं कि हज़रत आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। तो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह भी उनके लिए दुआए खैर करते हैं। एक मर्तबा दाऊद अपने घर की तरफ घबराए हुए आ रहे थे। लोगों ने पूछा, हज़रत क्या मामला हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारी नज़रों को क्या हो गया? ये देखो मुर्दों की एक जमात मेरे पीछे दौड़ी चली आ रही है। इसके कुछ अरसा बाद बहुत से लोग एक वबाई मर्ज की वजह से मारे गए। आप रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बेजार व कतार रो रहे थे। लोगों ने रोने की वजह पूछी तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि लोगों मैंने एक अपने अजीज़ को कत्ल कर दिया है। लोगों ने पूछा उसका नाम बताइए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा नफ्स जिसको मैंने मार डाला। लोगों ने कहा, हजूर ये तो बहुत बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने अपने नफ्स को मार डाला है। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों मुझे खुशी तो होती है मगर मुझे डर भी लगा रहता है कि कहीं ये कत्ल दोबारा ज़िंदा ना हो जाए और मुझसे अपना बदला ना ले ले। आप रहमतुल्लाह अलैह एक बोसीदा घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और इसी मकान में आप अपनी आखिरत का इंतज़ार कर रहे थे। अक्सर लोगों को डर लगा रहता था कि ये मकान कहीं आप पर ही ना गिर जाए। कहते हैं कि जिस रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ उसके चंद दिन बाद ये घर ज़मीन बोस हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत के मुताबिक आपको इसी मकान में दफन कराया गया। उम्मीद करता हूँ आज का वाक़या तमाम नाजरीन तमाम सामीन को पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।